नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर पहुंचती हैं मुलाकात के लिए। आज उन्होंने अपील की हुई थी और दरख्वास्त की हुई थी पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कि वो वहां पे पहुंचे, और उन्होंने क्या रद्द अमल दिया है और कौन क्या क्या बातें कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी वहां पे पहुंचे हुए थे, उनका क्या रिएक्शन आया है इस सारे मामले में। और सुहेल अफरीदी साहब ने एक एहतजाज की कॉल दे दी है, उस एहतजाज का इस एहतजाज के साथ क्या लिंक है, और मजीद जो इमरान खान साहब के साथ अदालती जो एक नारवा सलूक रखा जा रहा है उससे भी जो अपडेट्स हैं वो भी बड़ी हैरान कुन अपडेट्स आ रही हैं अदालती महाज से भी। तो ये मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब की बहनों की कॉल थी अडियाला जेल के बाहर, उसमें ये होता है कि उन्होंने कहा था कि जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अडियाला जेल के बाहर आएँ और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक प्रेशर बिल्डअप करें इस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इस सिस्टम में ने तकरीबन कुछ 6 माह होने वाले हैं इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल के रख दिया है। ना उनकी फैमिली से कोई मुलाकात करवाने दी जाती है, ना उनकी कोई वकला से, सियासतदानों से तो बड़ी दूर की बात है, कोई उनसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही। जब से ये आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन वाला इशू था तब से लेके अब तक इमरान खान साहब की कोई भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। इस वजह से उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि तमाम पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे वहां पे। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ने वही रद्द अमल दिया जो हमेशा की तरह वो रद्द अमल देते हैं, इंतहाई मायूस कुन रद्द अमल दिया, और वो वहां पे नहीं पहुंचे। उन्होंने इस कॉल को बिल्कुल रिजेक्ट किया। कुछ इकबाल अफरीदी या 2-3 और कुछ थे जो वहां पे पहुंचे हुए थे, अदरवाइज पार्लियामेंटेरियंस कौन है? इधर पंजाब में पार्लियामेंटेरियंस उनके बैठे हुए हैं, के में उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनए, सेनेटर, ये सब लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं। कोई भी पार्लियामेंटेरियंस वहां पे नहीं पहुंचा। अलीमा खान ने वहां पे जो आम वर्कर हैं उनको आने से रोका था, लेकिन वो वर्कर फिर भी पहुंच के वहां पे और उन्होंने वहां पे अपना एहतजाज किया कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जाए। असले मामूल उन्होंने रोक लिया, जो गोरखपुर नाका है उसके ऊपर रोक लिया। लेकिन आज जो अहम चीज़ हुई है सबसे ज़्यादा वो ये थी कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जो लोग वहां पे नहीं पहुंचते, एक तो यहाँ पे अलीमा खान साहब की कॉल पे नहीं पहुंचे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि वहां पे पहुंचे हैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जो लोग वहां पे भी नहीं पहुंचते अब हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है पंजाब में जो एक मुकम्मल तौर पे सिचुएशन को देखेगी। उसमें अमीर खान नियाजी हैं और जो शौकत बसरा है, नईम पंचोता है, ये सब लोग उस कमेटी में शामिल हैं। लेकिन ये लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के हुक्म पे भी नहीं पहुंचते, वो लोग इमरान खान साहब को रिहा क्या करवाएंगे? क्योंकि जब भी कोई रिहाई की बात होती है, अगर सुहेल अफरीदी थोड़ा सा एक मूवमेंट बना रहा था, जब इमरान खान साहब की आंख का इशू बना, तब ये अली अमीन गंडापुर ये बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था बैठ के वहां पे कि जो मोहसिन नकवी है उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो अब अली अमीन गंडापुर खुद कहाँ पे गायब है? वो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कहा इमरान खान साहब की बहनों ने कि हम अली अमीन गंडापुर को भी कहती हैं कि वो भी आए हमारे पास यहाँ पे एहतजाज करने के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कोशिश करें। वो तो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मैं तो बड़ा कुछ कर रहा था इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अब उन्होंने जो उनकी हुकूमत गई है उसके बाद उन्होंने एक काम किया है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, उस पर वो बड़ा खुश है कि अच्छा हो रहा है, मुलाकातें नहीं हो रही। तो ये सारा एक सिस्टम है कि जो मिल के करप्ट सिस्टम जो मिल के ये सब कुछ कर रहा होता है। जो अभी केपी के तर्जमान हैं वो कह रहे थे, शफी जान साहब, कि सुहेल अफरीदी साहब को जो पैगाम पहुंचाया गया है इमरान खान साहब की तरफ से वो यही है कि आप लोगों ने कोई भी एहतजाज नहीं करना जब तक महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास इन लोगों को आप ऑन बोर्ड ना ले लें, तब तक आपने कोई एहतजाज नहीं करना। लेकिन सुहेल अफरीदी ने एक और एहतजाज की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि कल से हम लोग कलम छोड़ हड़ताल करने जा रहे हैं केपी में। अब कलम छोड़ हड़ताल के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा डिटेल के साथ। वो इस तरह है कि जो भी लोग, जैसे मैं ये कलम लेके बैठा हूं, मैं इसके साथ अपना कोई काम नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल भी कोई, चाहे ऑफिशियल काम होगा या जो भी होगा, मैं कलम छोड़ दूंगा। मैं कहूँगा कि हम लोग काम नहीं कर रहे आज के दिन कोई भी कलम के साथ।
लेकिन इसका कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका एक इखलाकी तौर पे एहतजाज है, जो एक महज़ब लोगों में एहतजाज किया जाता है। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एहतजाज इस किस्म को होता है कि चाइना में अगर लोग एहतजाज करें ना तो वो अपने काम की लिमिट बढ़ा देते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उनका ख्याल रखने के लिए कि अगर ज़्यादा देर यहाँ पे काम करेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे, वो उनका एहतजाज तब एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। हमारे मुल्क में जो हुक्मरान भी हैं वो इन ऐसे एहतजाजों को क्या समझेंगे, क्योंकि ये जालिम हुक्मरान है, इनको गरीबों की कोई परवाह नहीं है। आज भी वो जो सुथरा पंजाब की एक मरीम नवाज साहबा वहाँ पे बात कर रही थी कि 3-3 महीने से ज़्यादा अगर आप लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली तो आप लोग एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कूड़ा उछालना या इस तरह की हरकतें करना, इस तरह की बदमाशी करना, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मरीम नवाज साहबा से बंदा पूछे कि देखें आप लोग उनको 3 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुथरा पंजाब में काम कर रहे हैं, वो कौन से इतने बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स की कोई तनख्वाह नहीं रुकेंगी। जो वहाँ पे डीजी बैठे होंगे, जो वहाँ पे उनको लुक आफ्टर कर रहे होंगे जिले लेवल पे, उनकी कोई तनख्वाहें बंद नहीं होंगी। तनख्वाहें बंद होती हैं छोटे वर्कर्स की, उनकी जिनकी 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह है, वो आप लोग बंद करते हैं बैठ के। तो उनको कह रही हैं कि आप एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज की नौबत क्यों आने दे रही हैं आप। वो कहती हैं कि अच्छा, यहाँ पे बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज अपनी कारकर्दगी का पोल खुद ही खोल के बैठी हैं कि कह रही हैं कि 2 साल हो गए मुझे सुथरा पंजाब में कोई भी कारकर्दगी खातिर खा नज़र नहीं आई, कोई इजाफा नज़र नहीं आया या कुछ भी, मैं इस कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हूँ। तो अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो इतना बड़ा आपने जो बना के रख दिया सिस्टम, तो फिर इसको ख़त्म करें। यहाँ पे सिस्टम फिर आपने बनाया क्यों है? जब आप 2 साल लगा के भी आप मुतमिन नहीं हैं, तो फिर आप इस सिस्टम में जो ऊपर बैठे हुए हैं अशराफिया, जो बड़े बड़े उहदों पे बैठे हैं, सुथरा पंजाब की जो डीजी हैं या बाकी जो भी हैं, या जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, जो भी आप लोगों ने उहदे बनाए हुए हैं इसमें, तो उनको फिर आप क्यों तनख्वाहें दिए जा रहे हैं, उनको सहूलतें क्यों दी जा रही हैं, जब आप छोटे जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाहें भी नहीं दे सकते और मुतमिन भी नहीं है। तो ये इनकी खुद की हालत है। अभी और भी बहुत कुछ तस्लीम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम ही झूठ की बुनियाद पे बैठा हुआ है। तो जो भी आता है वो करप्शन के लिए बैठ जाते हैं, छोटे अफसर से लेके बड़े अफसर तक करप्शन के लिए बैठे होते हैं। तो इस तरह ये वाले एहतजाज जो होते हैं ये मुहज़्ज़ब माशरों में चलते हैं, जिस तरह सुहेल अफरीदी ये एहतजाज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के हुक्मरान तो इस तरह के आएंगे, वो कहते हैं करें एहतजाज, आप लोगों ने जितना एहतजाज करना है। तो यहाँ पे मुहज़्ज़ब माशरा तो रहा ही नहीं है। तो अब उनकी एक कोशिश है, वो कुछ लोग जो उनके नाकदीन हैं, जो दूसरे ग्रुप के हैं, क्योंकि ग्रुप्स होते हैं हर हुकूमत में, वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं कि ये एहतजाज बिला वजह एहतजाज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन देखें ये एक मज़ीद तरीके से वो अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई बड़े एहतजाज का तो वो शफी जान साहब खुद कह चुके हैं कि सलमान सफदर साहब के ज़रिए पैगाम आया है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई, इन दोनों की परमिशन के बगैर आपने कोई एहतजाज नहीं करना। तो ये एक सूरत हाल है। सुहेल अफरीदी ने जो एहतजाज की कॉल दी है, और जो एक और चीज़ चल रही है कि जो अली अमीन गंडापोर है वो बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा था कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था। वो किसी भी एहतजाज में अब शामिल नहीं हो रहा, चाहे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हो, योम तसीस के हवाले से हो, या जो भी एक्टिविटी है PTI की, उससे वो बिल्कुल अलग थलग होकर बैठ गया है। ना तो वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कर रहा था, और ना ही अब जो हुकूमत है इसको डिग्रेड करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। जो सुहेल अफरीदी है ये वाली बात तो करता है कि हमें इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, इत्तेहाद खुद से शुरू कर ले वो मोहतरम साहब। अलीमा खान साहबा की जो बहनें हैं उनको गोरखपुर नाके पे रोक लिया जाता है और उनकी मुलाकातें नहीं हुई। लेकिन जो अदालती साइड में मैं आपको बताऊँ कि अदालती साइड में जो एक नया झटके देने शुरू कर दिए इस अदालती सिस्टम ने, कि अरबाब मुतहर साहब ने कहा है कि जो जेल इंतज़ामिया है वो कल, जो सुप्रिटेंडेंट जेल है वो कल ज़ाती हैसियत में पेश हो, और जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की फैमिली से भी मुलाकातें नहीं हो रही, और उनकी सेहत के हवाले से भी जो खदशात हैं कि उनकी सर्जरी की गई है लेकिन उनको बताया नहीं गया, उनकी फैमिली को नहीं बताया गया। तो उस हवाले से जो अरबाब मुतहर साहब है उन्होंने एक ऑर्डर किया है कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल आए कल, वो ज़ाती हैसियत में पेश हो। लेकिन अगर पेश हो भी गए तो अरबाब मुतहर साहब उनका क्या बिगाड़ लेंगे।
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अरबाब मुत्तहर साहब। इस सिस्टम ने उनको बड़े नाजों से लेके बैठा हुआ है। जो सुप्रीटेंडेंट जेल है अडियाला, जो जुल्म हो रहे हैं वो उसकी मर्जी से हो रहे होते हैं, और अरबाब मुत्तहर साहब जिनकी मर्जी से यहाँ पे बैठे हैं, एक भी फैसला उनके खिलाफ दिया तो उन्होंने उठा के अरबाब मुत्तहर साहब को कहीं से कहीं मार देने, किसी और ज़िले में जाके, किसी और सूबे में जाके उनको रखेंगे कि जहाँ पे वो बड़े सुकून से बैठेंगे। तो ये उनकी जो अरबाब मुत्तहर साहब है। और कल से जो एक और अदालती महाज गर्म होने वाला है वो है इमरान खान साहब का केस अलकादिर ट्रस्ट, जिसमें जस्टिस डोगर ने अपना फंदा तैयार कर रखा है इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो किस तरह इमरान खान साहब को फंसाएंगे उस फंदे में। इस सिस्टम ने, क्योंकि जस्टिस डोगर इस सिस्टम का हिस्सा ही है ना, मोहसिन नकवी जिसको डील कर रहा हो बकौल अबसार आलम साहब, तो वो इस सिस्टम का हिस्सा ही है। तो उसने इमरान खान साहब के खिलाफ जो फंदा तैयार कर रखा है कि मरकज़ी अपीलों को सुनना है। मरकज़ी अपीलों के वाले से सलीमा खान साहब यही कहती हैं बार बार कि जस्टिस डोगर के ऊपर ये प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो इन केसेस को सज़ा बहाल रखें और भेज दें आईनी अदालत में। लेकिन जो PTI अगर वो अपना प्रेशर बनाए तो वो इनको स्टेप डाउन करवा सकती है या अपना प्रेशर डाल के कुछ फैसला इमरान खान साहब के लिए हक में लेके आ सकती है। ये ज़मानतें दे दें, सज़ा मुअत्तल कर दें, बाकी केस चलाएं, आप मेरिट पे आप बाकी केस सुन लें मेरिट पे, लेकिन सज़ा मुअत्तली तो करें ना। उनकी सज़ा मुअत्तली करेंगे तो इमरान खान से ऊपर कोई ऐसा और केस है ही नहीं जिसपे वो इतना ज़्यादा इन्हें लंबा कैद में रख सकें। तो इस वजह से इन्होंने, इस सिस्टम ने मिल के एक प्लानिंग की हुई है कि हमने मरकज़ी अपीलें सुननी है और इमरान खान साहब को लिंगर ऑन लेके जाना है। जितना हम और जेल में रख सकें उतना जेल में रखेंगे। तो ये एक सिस्टम की बेहिसी कह लें, सिस्टम की एक जो कहते हैं कि लापरवाही कह लें, या इस सिस्टम की बदमाशी कह लें कि वो अपनी बदमाशी कर रहा है, सब कुछ करने में लगा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो इस सिस्टम को भी प्रोटेक्शन दे रही है। ये इंतहाई शर्मनाक है कि जो इनका लीडर है PTI का, वो जंग लड़ रहा है हकीकी आज़ादी की कि हम इस सिस्टम को ठीक करें, और जो PTI की लीडरशिप है वो इसी सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए बैठी हुई है। वो कोई भी खातिर खा काम नहीं कर रही कि हम इमरान खान साहब की रिहाई करवाएं या इस सिस्टम को टफ टाइम दें। वो सिर्फ और सिर्फ अपने AC वाले कमरों में बैठेंगे, AC वाले दफ्तरों में बैठेंगे, गाड़ियाँ इंजॉय करेंगे, बारात इंजॉय करेंगे। वो लीडर पड़ा है जेल में तो पड़ा रहे। तो ये एक मुकम्मल तौर पे बेहिसी है। एज ए पाकिस्तानी भी तमाम पाकिस्तानियों की जिनका मैंडेट चोरी करके ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, और पाकिस्तानी भी चुप करके बैठे हुए हैं कि वो अपना कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं देते। वो तो इतने पाकिस्तानी बेस हो चुके हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगे तो वो एहतजाज की बजाय पहुंच जाते हैं कि हम पेट्रोल अपना जल्दी जल्दी टैंकियाँ फुल करवा लें। तो ये एक पाकिस्तानी सिस्टम की बेहिसी है अवाम की भी। मज़ीद अपडेट्स जो है वन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैट्स के हवाले से, इमरान खान साहब के फ्लैट में अब कुछ नया इंकशाफ हुआ है वहाँ पे, वो भी हम आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग में रखेंगे। और बहुत अफसोसनाक एक शहादत हुई है KP में, उसकी जो अपडेट्स हैं वो कुछ मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके सामने वो भी रखेंगे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।